हुकूमत पीडीएम हुकूमत के खिलाफ बल्कि पीडीएम प्रो मैक्स हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, मैंने आपसे तीन चार अहम बातें करनी है। उससे पहले मैं आपको जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपके लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन लाती है। सबसे पहले मैं साइफर केस के मुतालिक बात करूंगा, फिर एहतजाज के मुतालिक बात करूंगा। साइफर केस के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो इस वक्त के जजेस के रिमार्क्स हैं, वो इंतहाई काबिल तहसीन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में है। जितने भी अभी तक रिमार्क्स आए हैं, जितनी भी अभी तक गवाहियों को जो जेल के अंदर होते था और जेल के अंदर हो रहा था ट्रायल, उसमें तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था और एक फैसला सुना दिया गया। अब उसी गवाहियों के मुतालिक, उसी गवाहियों के ऊपर जब बहस शुरू हो रही है, दलाइल शुरू हो रहे हैं, तो ये सारे का सारा चट्टा खट्टा खुलता जा रहा है। चट्टा खट्टा खुलता जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साइफर केस के अंदर इमरान खान बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। उसके उसके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती। ये एक भोंडा मजाक है साइफर केस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो कि साइफर अगर गुम होने की दरख्वास्त एफआईआर कटवानी थी तो वो उसी वक्त कट जानी चाहिए थी जिस वक्त साइफर गुमा था। ये नहीं कि 7-8 महीने के बाद एफआईए को याद आया कि ना वो हो, हमने तो हमारे पास से तो साइफर गुम हो गया है वजीर आजम के पास से। वजीर आजम कौन था उस वक्त? इमरान खान था। इमरान खान के उससे साइफर गुम हुआ है, इसके ऊपर पर्चा दे दो, इसको अंदर दे दो, इसको सजाएं दे दो। ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की एक गेम है और कुछ भी नहीं है। अदालतें जो हैं, अगर देखा जाए तो जितना रिलीफ मियां नवाज शरीफ को हर दफा मिला है, शरीफ एंड कंपनी को हर दफा रिलीफ मिला है और इंतहा का रिलीफ मिला है, ये रिलीफ जो है कभी भी किसी और पार्टी को नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को भी ये रिलीफ नहीं मिला। ये जो चट्टा खुला है ना, ये इमरान खान के हक में जा रहा है। ये जितनी गवाहों के ऊपर जरा नहीं हो सकी, ये भी सारी अब जरा हो रही है और वो इमरान खान के हक में जा रही है। जित इमरान खान के पास साइफर दिया गया है या नहीं दिया गया, ये भी जो है वो कोई साबित नहीं कर सकता। इमरान खान से साइफर वापस आया या नहीं आया, ये भी कोई साबित नहीं कर सकता। आजम खान की सिर्फ एक गवाही है और एक गवाही के ऊपर एक मुंतखब वजीर आजम को इतनी सजा नहीं दी जा सकती। ये मैं आपको गारंटी से कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अदलिया जो है वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेगी, ज़रूर एक्शन लेगी, ज़रूर एक्शन लेगी और इसमें रिलीफ मिलेगा तो इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिला, इस तमाम शरीफ फैमिली को इस तमाम टेन्योर में, पीडीएम के और पीडीएम प्रो मैक्स के दौर में, कि इतने इतने सीरियस किस्म के, इतने इतने सीरियस किस्म के वो इनके ऊपर लिटिगेशन थी, नैब की भी और बड़े मामला थे इनके। ठीक है, हुदैबिया पेपर मिल, फिर मिलों के, फिर एवन फील्ड्स के, एक सेकंड में सारे खत्म हो गए। कैसे? सवाल है, अवाम सवाल पूछती है, क्या अदलिया उस वक्त गलत थी या अब गलत है? ये सवाल बनता है। अच्छा, तहरीक शुरू हो गई है। तहरीक किन्होंने शुरू की है? पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ने शुरू की और उसके साथ ही अब किसान जो हैं वो भी तहरीक में शामिल हो गए हैं। वो अपनी तहरीक लेकर आ रहे हैं जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को तहरीक में रोड के ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि किसान इस वक्त मर गया है और किसानों ने अपने मुंह से कहा कि हम इमरान खान के दौर में खुशहाल हुए थे। ये जब भी आते हैं, ये जब भी आते हैं हमारा बेड़ा गर्क करके जाते हैं। अब किसान भी आ रहे हैं और किसानों के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाहर आ रही है। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी क्या वही सारा कुछ किया जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान के साथ किया गया, या जो अभी किसानों के साथ परसों चौथ हुआ कि उनको उठाकर जेलों में, हवालात में बंद कर दिया गया। ये पंजाब हुकूमत जो है इस टाइम फाशिस्ट तरीकों पर उतरी हुई है। किसानों के मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये चाहते हैं कि कुचल दिया जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले उसको जमीन में गाड़ दिया जाए। मगर ऊपर अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है। उसकी लाठी बेआवाज है, उसकी लाठी से सबको डरना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लीडरान हो या
باقی جماعتوں کے کارکنان لیڈران ہوں یا ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو بھی اس بے آواز لاٹھی سے ڈرنا چاہیے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔